जिसका ध्यान बहुत गहरा है, जिसमें आत्मक गुणों की झलक है, ये संत की पहचान ही नहीं रहेगी। और ये पहचान इंसान के पास है भी नहीं। इसलिए मैं फिर दोहराऊं, सारी दुनिया में धन बढ़ता जा रहा है, हम बाहर लग गए हैं। सारी दुनिया में धर्म घटता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। क्यों? धार्मिक कर्म मनुष्य करता है वासना के द्वारा, कामना के द्वारा। धार्मिक कर्म में प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना में क्या होता है? मांगना होता है। अगर मांगना हो गया तो प्रार्थना नहीं है, प्रार्थना कामना बन गई, वासना बन गई। प्रार्थना में धन्यवाद होता है, हे प्रभु तूने मुझे बड़ा सुंदर धन दिया है, 2 हाथ दिए तेरा धन्यवाद, 2 पैर दिए तेरा धन्यवाद, तूने बोलने के लिए जबान दिए तेरा धन्यवाद, तूने मेरी उपजीविका चलाने के लिए कारोबार दिया तेरा धन्यवाद। फिर हे प्रभु सबसे बड़ा तेरा धन्यवाद, तूने मुझे सत्संग दिया, कथा कीर्तन सुनने का अवसर दिया, अपने नाम जपने की प्रेरणा दी है। प्रभु तेरा धन्यवाद। जैसे जैसे धन्यवाद करता जाएगा प्रार्थना में, वैसे वैसे प्रभु के निकट होता जाएगा। कामना में तो गिला होता है, वासना में तो गिला होता है, प्रभु ये तूने क्या किया, ये दिया ही नहीं, और ये तूने क्या कर दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए था तुझे, मैं चाहता कुछ और था, तूने क्या कर दिया। जैसे भगत कबीर कहते हैं, जो मैं चितवो ना करे क्या मेरे चितवे होए, अपना चितवे हर करे जो मेरे चित ना होए। ये तो मैंने चाहा ही नहीं था, ये हो गया, और जो मैंने चाहा था वो हुआ ही नहीं। ये प्रभु तूने क्या किया। ऐसा जो गिला करता जाएगा वो दूर होता जाएगा, दूर होता जाएगा। प्रभु तूने जो कुछ भी किया है मेरे लिए ठीक ही होगा, गलत नहीं हो सकता। कोई माँ अपने बच्चे का बुरा नहीं करती। मैं तुझसे आया हूं और तू जो कुछ भी मेरे लिए करेगा वो गलत नहीं होगा, ठीक है। प्रार्थना में धन्यवाद होता है, बाणा मन्ना उसको कहा है गुरु नानक ने, धन्यवाद होता है। कामना में मांग होती है और गिले होते हैं, गिले होते हैं। तन की मौत मन की मौत नहीं है। प्राणों की डोरी टूट गई है, वासना की डोरी नहीं टूटी। प्राणों की डोरी टूट गई, कामना की डोरी नहीं टूटी। दूसरा इससे उल्ट सुन लो, अभी प्राणों की डोरी तो नहीं टूटी, वासना की डोरी टूट गई, अंदर प्रार्थना पैदा हो गई, तो ऐसा इंसान जीवन मुक्त है। प्रभु की आज्ञा आत्म हितावे, जीवन मुक्त सहु कहावे। अभी इसका तन मिट्टी में मिट्टी नहीं होया, मन जोत में जोत हो गया, जीवन मुक्त। बंधन तोरे होवे मुक्त, ये तो मुक्त हो गया। कहत कबीर जो हर ध्यावे, जीवत बंधन तोरे। अभी प्राणों की डोरी नहीं टूटी, कामना की डोरी टूट गई। अभी श्वासों की डोरी तो नहीं टूटी, चल रही है, वासना की डोरी टूट गई, टूट गई। तो मन तो जोत में जोत हो गया है, तन अभी मिट्टी में मिट्टी नहीं हुआ, प्राण अभी बाकी है। ऐसा मनुष्य जीवन मुक्त होता है, उसमें कोई बंधन नहीं होते। संसार उसके लिए कोई बंधन नहीं होता, परिवार उसके लिए कोई बंधन नहीं होता, जनक के लिए राज सिंहासन कोई बंधन नहीं है, जनक के लिए परिवार कोई बंधन नहीं है। भगत वड्डा राजा जनक है, गुरुमुख माया विच उदासी, वो तो जीवन मुक्त है। कामना की डोरी टूट गई, वासना की डोरी टूट गई, अब हर संसारी कर्म सेवा है, वो सेवा कर रहा है। लेकिन प्राणों की डोरी तो टूट गई है, वासना की डोरी नहीं टूटी है। बड़े ध्यान से सुनना, श्वासों की डोरी तो टूट गई, कामनाओं की डोरी नहीं टूटी। तो तन तो मिट्टी में मिट्टी हो गया, मन जोत में जोत नहीं हुआ। ये मन फिर तन को ग्रहण करेगा, फिर किसी गर्भ में प्रवेश करेगा। कौन से गर्भ में किसको मां चुनेगा? जो इसके बने हुए संस्कार हैं, अपने संस्कारों के अनुकूल मां का चुनाव करेगा। मैंने कई दफा आपसे कहा है, बहुत अच्छे जो सूक्ष्म ढांचे हैं उनको ही हम देवता कहते हैं, फरिश्ता कहते हैं। और जो मलिन सूक्ष्म देही हैं, जिनको सूक्ष्म रूहें कह देते हैं, जीवात्मा कह देते हैं, उनको ही हम भूत प्रेत कहते हैं। और ये इतना समझ लो, जैसे पृथ्वी पर इस वक्त
6 अरब मनुष्य हो चुके हैं, तो 6 अरब सूक्ष्म शरीर भी समझ लो। आप जितने स्थूल रूप में बैठे हैं, यहां इतने सूक्ष्म भी होने चाहिए। जितने मलिन हैं भूत प्रेत, वो शराब खानों में मिलेंगे, वैश्यालों में मिलेंगे, जुआ खानों में मिलेंगे, थिएटरों में मिलेंगे, गंदी जगहों पर मिलेंगे, होते हैं। जितने देवते हैं, फरिश्ते हैं, वो गुरुद्वारों में मिलेंगे, मंदिरों में मिलेंगे, दरगाहों में मिलेंगे। अभी मैं अमृतसर में था, एक घटना घटी, ये सारे सिंह मेरे साथ में थे। वैसे मेरी जिंदगी में ये घटनाएं घटती रहती हैं, और ये जो घटी ना, ये सारे बैठे थे मेरे पास, ये जो आए हैं। एक बीबी उम्र की मेरे ख्याल 40 साल होगी, वो अपनी पति के समेत में आई, उसकी देरानी भी थी और उसका बच्चा भी मेरे पास आके बैठी। और पहली दफा मैंने उसे देखा, मैंने कहा कोई नए लोग हैं? उन्होंने कहा नहीं, हम आपके इधर पड़ोस में ही रहते हैं, अमृतसर में एक छोटा सा स्थान है अपना, उसके पास में कहीं रहते हैं। उसका आदमी मुझे कहने लगा, ये आपसे कुछ कहना चाहती है। अब उस बच्ची ने कृपान पहनी हुई, इस बीबी ने, उससे मैंने अंदाजा लगाया अमृत भी इसने पान किया है। पता है मुझे क्या करने लगी? सलाम अलैकुम, यूं इस्लामी ढंग से। मैंने कहा है सलाम अलैकुम। कम से कम 10-12 आदमी मेरे पास बैठे थे, ये सभी जो यहाँ आए हैं। सलाम अलैकुम, बात हो गई। मैंने कहा आप मुसलमान हैं? कहने लगा हाँ। आपके दर्शन करने थे, आपके पास आना था, तो मैं इसमें प्रवेश कर गया। मैं शेख हूँ, पीछे कराची से हूँ, क्योंकि सिंधी बोलता था, सिंधी। जैसे आप हिंदी बोलते हैं ना, सिंधी, तो उच्चारण से ही पता चल जाता है ये सिंधी है, वो बहु वैसे। मैंने कहा सिंधी? हाँ, कराची से, कराची से। मैं कहा कहाँ कराची? फिर यहाँ। कहने लगे यहाँ दरबार साहब है ना, यहाँ शांति मिलती है। मैं आपकी कथा रोज सुनता हूँ। पुरुष था। मैं कहाँ से सुनते हैं? टीवी पर। हैरान हूँ। फिर वो कथा मुझे सुनाने लग गया, मूल मंत्र भी सुनाने लग गया। हैरानगी हुई मुझे। अब फिर कुरान की आयतें सुनाने लग गया। अब वो बीबी बिल्कुल अरबी नहीं जानती, बिल्कुल नहीं जानती। तो मैंने भी सोचा सूक्ष्म रूह है, कोई मन है, मुक्त नहीं हुआ, मुक्त नहीं हुआ। मैंने भी बात बढ़ानी चाहिए। मैंने कहा हज भी किया था, कहते कई दफा, मैं तो अब भी जाता हूँ। शैतान को पत्थर भी मार के आया। वहां एक पत्थर का ढांचा बना रखा, उसको वो शैतान कहते हैं, उसको पत्थर मारना होता है। मैंने कहा तुम्हारा निशाना लगा? कहा खूब लगा, और उसको मार के भी आया। मैंने कहा अपने मुल्क में चले जाओ, कराची। कहने नहीं, यहाँ सुकून मिलता है, यहाँ शांति मिलती है। मुझे हैरानगी हुई। फिर उसने यही बात कह दी जो मैं जगह जगह कथा में करता हूँ। मुझे मेरे संस्कारों के मुताबिक माँ नहीं मिल रही, क्या करूँ? कोई माँ मिले तो जन्म हो। अब इस्लाम में बार बार जन्म नहीं मानते, पर उस रूह ने तो मान लिया। अपने आप को शेख कहता है, कुरान उसे याद है, कुरान उसके संस्कारों में है। मुझे पहले पहले हैरानगी हुई और थोड़ा सा रोष पैदा हुआ। मैं कहा सिख बच्ची है ये, ढंग से फतेह बुलाए, सत श्री अकाल बुलाए, ये झुक कर ऐसे कहती सलाम अलैकुम। ठीक है, ये भी अच्छा नाम है, ईश्वर खुदा तुम्हें सलामत रखे, इसका मतलब ये है। पर मुझे हैरानगी ये हुई, बच्ची सिख है, पति उसका सामने बैठा है। उसके पति ने भी कहा 5वें 10वें दिन वो आ जाता है, कहते दरबार साहब लेके जाओ दर्शन करने। और अब इसने परेशान किया था, तुम्हारे पास आने को तुम आए। ऐसे ऐसे कृष्ण मैंने बहुत देखे। फिर मेरी एक बात समझ में आई, जहां 10,000 सत्संगी बैठे हों, वहां 10,000 सूक्ष्म रूहें होती हैं।
वो देवते होते हैं, फरिश्ते होते हैं, सत्संग का आनंद बढ़ जाता है। दूर क्यों जाइए, हजूर साहब आपके पास में है ना। जब बाबा हरनाम सिंह थे ना, उन्होंने मुझे एक बात बताई। कहने लगे बाबा निधान सिंह जिस दिन ये देही छोड़ गए तो तीसरे दिन ऐसा हुआ कि लंगर के तमाम बर्तन बजने लग गए, बजने लगे। तो सारे लोग भयभीत हो गए, हम भी भयभीत हो गए। फिर अखंड पाठ रखा, अरदास की, हमसे गलती क्या हो गई, ऐसा क्यों हो रहा है। बाबा हरनाम सिंह कहते थे मुझे सूक्ष्म सुनाई दिया, तुम लंगर में देर क्यों करते हो। मैं 10 बजे खोल दिया करता था, अब ये मेरा सेवादार है, यहीं रहता है, कई सालों से सूक्ष्म रूप सेवा करता था, मुक्त नहीं हो सका, पवित्र है, देवता है। बर्तन ये बजाता है, इसलिए बजाता है 10 बजे लंगर खोल दो। तो बाबा हरनाम सिंह जी मुझसे कहने लगे, मैं हाथ जोड़कर महाराज के आगे अरदास की, हम खोल दिया करेंगे। कहते तब से बर्तन तो नहीं बजते, ये ड्रम बजता है। मैंने कहा किस टाइम बजता है। कहने लगे 9:30 बजे। तो मैंने कहा कल मैं सचखंड साहब में कथा करके एकदम आ जाऊंगा। 7:30 से 8:30 मैंने कथा करनी थी। जैसे कथा की समाप्ति की एकदम चल पड़े भाई साहब कल्याण सिंह मेरे साथ, उस वक्त मेरे साथ मेरा परिवार भी था, उनको भी मैंने साथ में लिया। चलो, पुजारी जी मुझे रोकते थे, भाई मोहन सिंह जी, तो बात क्या है, रोज तो अरदास में खड़े होते, आज क्यों भाग रहे हो। मैंने कहा मुझे कुछ सुनना है आज, ये उन सब का वहम है या हकीकत है। जब मैं पहुंचा ना तो वो ड्रम लंगर के जहां लंगर बांटते ना, वहां सेंटर में पड़ा हुआ, 10-20 लोग वहां बैठे थे आसपास में। और बाबा राम सिंह जी कहने लगे आप भी बैठ जाइए, आप सुनने आए ना क्या। बस मैं बैठा तो बज पड़ा, 10 बज गए थे। रोज बजता था, अब तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि फिर भी मुझे जाने का मौका नहीं मिला। सारे कहते वहां पड़ा है ड्रम। वो सूक्ष्म देही अगर नहीं बजता हो तो सूक्ष्म देही या तो कहीं प्रस्थान कर गई है और जगह, या उसका जन्म हो गया, उसका जन्म हो गया और पवित्र हो गई। अपवित्र जो हैं उनको भूत प्रेत कहते हैं, पवित्र जो हैं उनको देवते कहते हैं। ये जो अपवित्र हैं ये शराब खानों में, वेश्यालों में, जुए खानों में रहते हैं, उनको वहां तृप्ति मिलती है। और ये जो देवते हैं ये गुरुद्वारों में रहते हैं, मंदिरों में रहते हैं। शायद 2 साल पहले मेरे साथ ज्ञानी बलविंदर सिंह आए थे यहाँ पर, सियाटल अमेरिका का एक शहर, वहां मैं कथा कर रहा था तो एक सज्जन को पीछे बैठे हुए 2 शरीर दिखाई दिए। इसको कहते हैं दिव्य दृष्टि। इस तन को देखने की दृष्टि हर एक के पास है। उस सूक्ष्म तन को देखने की दृष्टि भी किसी किसी के पास होती है, उसको कहते हैं इसके पास देव दृष्टि है, ये देवताओं को देख सकता है। दिव्य दृष्टि, देव दृष्टि, दिव्य दृष्टि। वो ज्ञानी बलविंदर सिंह से कहने लगा ये पीछे मस्किन जी के कौन बैठे हैं। तो ज्ञानी बलविंदर सिंह कहने लगे गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश स्टेज एक ही है, आदि स्टेज, उस पर रागी सिंह कथावाचक कथा करते हैं, बाकी गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश है, स्टेज एक ही बनी हुई है, बढ़िया। कोई नहीं, अकेले मस्किन जी हैं। कहने लगे नहीं, 2 पीछे बैठे हैं कोई। उस गुरुद्वारे में सत्संग ज्यादा होता है तो पवित्र रूहें होंगी। एक दिन बलविंदर सिंह ने फिर जिद की, कहते मैं भी स्टेज पे बैठता हूँ, देखता ये कह रहे हैं पीछे कोई बैठता है। एकदम मेरे पीछे वो बैठ गए और मैं कथा कर रहा हूँ, वो गिर गए एकदम पीछे और रोने भी लग गए। वो जो 2 शरीर थे ना, उन्होंने कहा यहाँ हम बैठते हैं, तुम इधर बैठो, यहाँ क्यों बैठते। धक्का दिया जोर से और ज्ञानी बलविंदर सिंह क्योंकि डर गए, रोने लग गए। वो रोना डर का था, बैराग का नहीं था जो मैंने देखा। हालांकि 82-83 साल के हैं, अभी 15-20 दिन में आ जाएंगे। मेरे साल 3-4 महीना चलते हैं, फिर वापस चले जाते रहते कनाडा में। तो इस तरीके के कृष्ण में मुझे महीने 2 महीने में कहीं ना कहीं किसी गुरुद्वारे में देखने को मिलते हैं। जितना बड़ा मंदिर होगा और उसमें जितना सत्संग ज्यादा होगा उतने देवते होंगे। जिस गुरुद्वारे में कथा कीर्तन का प्रवाह जितना ज्यादा होगा देवते उतने ज्यादा होंगे।
भूत प्रेत वेश्यालय जुए खाने शराब खाने वहां होते हैं, वो यहां आ ही नहीं सकते, उनकी खुराक यहां नहीं है। देवताओं की खुराक है। जब तक उनका जन्म नहीं हो जाता वो अपनी तृप्ति के लिए बड़े बड़े ऐतिहासिक स्थान मंदिर गुरुद्वारों में रहते हैं। तन की मौत मन की मौत नहीं है, शरीर की मौत सूक्ष्म शरीर की मौत नहीं है। प्राणों की डोरी टूट गई है, कामना की डोरी नहीं टूटी, जन्म होगा, जन्म होगा। श्वासों की डोरी टूट गई है, वासना की डोरी नहीं टूटी। सूक्ष्म शरीर में वासना चलती है, स्थूल शरीर में प्राण चलते हैं। स्थूल शरीर में श्वास चलते हैं, सूक्ष्म में वासना चलती है। श्वासों के टूटने से वासना नहीं टूटती, उसको तोड़ना पड़ता है वाहिगुरु वाहिगुरु का जप करके, सत्संग करके, भजन करके। जब वासना प्रार्थना में बदल जाती है, कामना निष्कामना में बदल जाती है, तो फिर ज्योत ज्योत में लीन हो जाती है।